अस्सलामुअलैकुम आदाब। आज का जो वीडियो है ये अपार आईडी के बारे में है। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि ये अपार आईडी जो है ये रिलेटेड टू एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। तो पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, एज वेल एज जो टीचर्स है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा है कि हम अपार आईडी को कैसे जनरेट करेंगे, उसमें कौन कौन से मसाइल हमको दरपेश आएंगे, उन सब का हम आगे इस वीडियो में जिक्र करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता चलूं कि आपार क्या है। ये आपार एक आईडी है, ये एक जिस तरह हमारा आधार कार्ड है इसी तरह से हमारा ये एक कार्ड बनेगा। ये एक डिजिटल गैलरी समझो बनेगी। इसका नाम ही है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसमें बच्चों का मतलब पूरा एकेडमिक्स एज वेल एज जो स्किल्स है या कुछ स्कॉलिस्टिक्स इसमें अचीवमेंट्स है वो इसमें रिकॉर्ड रहेंगी। जैसा कि आपको पता ही है, अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल बच्चे को आज ट्रांसफ़र या माइग्रेट करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसका पैन नंबर देना होता है, जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है, जो यूडाइस से जनरेट होता है। तो जो यूडाइस भी नेशनल लेवल का है, मतलब आप हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में आप किसी भी स्कूल में जाओ तो उस वहाँ जाने के लिए, वहाँ एडमिशन पाने के लिए या ट्रांसफ़र होने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, वो है पैन नंबर, दैट इज़ परमानेंट एजुकेशन नंबर। इसी तरीके से आपार आईडी भी है। आपार आईडी आपके डिजी लॉकर के साथ, आपके बच्चे के डिजी लॉकर के साथ फिर सिंक्रोनाइज हो जाएगी, और आपके बच्चे का जो रिजल्ट है, जो मतलब आगे आने वाले वक्त में आपके बच्चे को न कोई सर्टिफिकेट लेनी होगी, न कोई डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेनी होगी, सिंपली उसका आपार आईडी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शेयर करना होगा। उस आपार आईडी में जो डेटा होता है वो वैलिड माना जाएगा और उसी तरीके से उसकी ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। मेरा ये वीडियो जो है वो आगे वो हमारे टीचर्स के लिए रहेगा कि हम आपार आईडी को कैसे जनरेट करेंगे। चूँकि आपको पता ही है कि आपार आईडी जनरेट करने के लिए हमने यूडाइस का ज़रूरी इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि यूडाइस में ही आपार आईडी जनरेट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूडाइस प्लस लॉगिन जो हमारा स्कूल का है वो लॉगिन करेंगे। आपको पता है हमारे यूडाइस प्लस जो हमारा लॉगिन है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है, स्टूडेंट मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल है, प्रोफाइल है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करना है, हमने स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करना है, स्टूडेंट मॉड्यूल को हमने खोलना है। जब आप स्टूडेंट मॉड्यूल को खोलोगे आपके पास जो मतलब ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो जो ही आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट के लिए मांगा जाएगा, तो आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। तो जब आप स्टेट सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे मतलब चूंकि मेरा जो यूडाइस है वो ऑलरेडी मेरा इसमें लॉगिन है, सेव है। तो जब मैं अपने यूडाइस मतलब का लॉगिन और पासवर्ड उसके बाद कैप्चा एंटर करूँगा तो मेरा इंटरफेस ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने करंट एकेडमिक ईयर पे जाना है, जो कि 24-25 का है। जब हमने करंट एकेडमिक ईयर में क्लिक किया आपका इंटरफेस ऐसा मिलेगा। पॉपअप विंडो जो स्कूल इन्फॉर्मेशन की है इसको आपने सिंपली क्लोज करना है और आपका जो इंटरफेस है वो ऐसा मिलेगा। क्योंकि हम आज मतलब 8 फरवरी 2025 को ये डेटा खोल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना डेटा जो है वो सारा कंप्लीट किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी का स्टूडेंट डेटा इसमें इनकम्प्लीट है तो आपार आईडी बनाने से पहले आपको वो स्टूडेंट डेटा जो है वो कंप्लीट करना है। स्टूडेंट डेटा में आपको पता है कि उसमें आपका एनरोलमेंट प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल आता है, एनरोलमेंट आता है और फैसिलिटीज़ का आता है। वो आप तीनों जो है उसका मतलब वो आप कंप्लीट करके लास्ट में डेटा फिनिश करके उसके बाद आप सबमिट करोगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब हमें आपार आईडी जनरेट करनी है। आपके पास जो एनरोलमेंट है, अब बच्चों की आपार आईडी जनरेट करनी है, वो कैसे करोगे आप? सिंपली आपने आपार मॉड्यूल में जाना है। लेफ्ट साइड आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्कूल डैशबोर्ड है, स्कूल डिटेल्स है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है, स्टूडेंट नेम अपडेट है, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, आपार मॉड्यूल है। आपार मॉड्यूल को आपने है तो आपका जो मतलब लैपटॉप या फोन का जो इंटरफेस है वो ऐसा मिलेगा आपको। इन ऑर्डर टू जनरेट आपार स्टूडेंट्स ऑल फॉर्म्स शुड बी कंप्लीटेड, जो मैंने पहले ही जिक्र किया है कि तीनों इसके जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटीज प्रोफाइल और फिर फाइनलाइज करना जरूरी है, तब जाके आपका ये आपार मॉड्यूल जो है वो खुलेगा। उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे एक बच्चे को क्लास को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे अब मैं गो पे क्लिक करूंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों के आपार आईडी जनरेट किए हैं, तो चूंकि मेरे फर्स्ट क्लास का एनरोलमेंट है 23, जनरेटेड आपार आईडी जो है वो है 2, रिक्वेस्टेड 0, मतलब मेरा अभी रिक्वेस्ट कोई पेंडिंग है नहीं। अप्लाई मैंने 20 का नहीं किया है और 1 का फेल हुआ है। वो फेल्ड क्यों हुआ है, किन वजूहात के बिना पे फेल हुआ है, वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि हम आपार आईडी एक बच्चे का कैसे जनरेट करेंगे। वीडियो में बने रहें।
तो हमने अब एक स्टूडेंट की आपार आईडी जनरेट करनी है। मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये मेरा एक स्टूडेंट है, इसको मैंने यहाँ पे आपार आईडी जनरेट करनी है, तो मैंने जनरेट पे क्लिक करना है। जो ही मैंने जनरेट पे क्लिक किया, ये आपको ऐसा यहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो स्टूडेंट आपको मिलेगी, पेन नंबर मिलेगा, इसका डे ऑफ भी मिलेगा, जेंडर मिलेगा, क्लास मिलेगा, मोबाइल नंबर एंड फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, उसके बाद इसका आधार और उसके बाद नेम एज पर आधार। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि आपने ये चीजें एक बार मेक श्योर करना है कि ये जो जनरल प्रोफाइल की चीजें हैं ये सही में ये इस बच्चे की है। आपने एक बार इसको अपने एडमिशन से मिलाना है। उसके बाद क्या करना है, ये एक कंसेंट फॉर्म आपको मिलेगा, कंसेंट फ्रॉम फादर मदर और लीगल गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि ये आपार आईडी है, इसका एक अपना प्रोसीजर है, तो इसके लिए आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अब मैंने कंसेंट किसी फादर इसके फादर से ली है, तो मैं यहाँ पे इसके फादर का क्या है मतलब ये मतलब नाम भर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है फादर है, मदर है या लीगल गार्डियन है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ, देखो बहुत सारे प्रूफ है जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आधार, पैन, वोटर आईडी, इपिक नंबर या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट। तो सिंपली हम आधार पे ही ज़्यादा मुनहसिर है, तो हम आधार पे ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम इसका आधार यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसका आधार नंबर हम जनरेट यहाँ पे डालेंगे। जो ही हमने इसका आधार यहाँ पे दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, मतलब आपने कंसेंट कहाँ पे ली है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उस जगह का नाम लेंगे, यहाँ पे डेट हम आज का ही चूज करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे है कंसेंट बाय द स्कूल हेड ने कंसेंट दी है और उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट करना है। जो ही आपने यहाँ पे सबमिट किया, ये आपको एक फिर से एक इंफॉर्मेशन मतलब आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि एंश्योर दैट प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू द पेरेंट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आपार आईडी जो है ये बाद में आपके डिजी लॉकर से सिंक हो जाएगी, तो मोबाइल नंबर का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर कंफर्म, क्योंकि आई एम श्योर कि ये मोबाइल नंबर इसी बंदे का है, तो मैं कंफर्म करूँगा। Awaiting for the response. Request APAR ID has been submitted successfully. APAR ID will be generated within few hours. देखो आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, कभी कभार 3 घंटे भी लग सकते हैं और कभी कभार आफ्टर 24 आवर्स भी आपकी आपार आईडी जनरेट होती है। मैंने आपको प्रोसीजर समझा है कि आपार आईडी आपको कैसे जनरेट करनी है। इंशाल्लाह अभी 1-1.5 घंटे में मैं इसमें चेक करके आपको फिर से दिखाऊंगा कि इसकी आपार आईडी जनरेट हुई है या नहीं हुई है। तो जो बाकी स्टूडेंट्स की आपार आईडी है वो सेम इसी प्रोसीजर से जनरेट हुई है, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके बाद अगर इसमें कोई एरर आता है या कोई दूसरा मतलब मिसमैच एरर आता है या फ़ोन नंबर वाला एरर आता है, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।